लोगों का कहीं भी हो, मैं समझता हूँ वो इंसानियत का कत्ल है। इसलिए और मैं दाद देता हूँ कि जैसे ही पहलगाम वाक़या हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, हर किसी ने इस वाक़े की मज़म्मत की और इस ऐवान से जो करारदाद मंजूर हुई उस ऐवान ने भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस वाक़े की मज़म्मत की। जनाब आला, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वाक़े को आधा घंटा भी नहीं हुआ था, इंडिया की मीडिया ने बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। ये उनकी सोच, आप सोच देखें कि किसी किस्म का सबूत नहीं, मगर इसमें पाकिस्तान को मुलव्वस किया। और इसके बाद मोदी साहब ने दूसरे दिन ही ऐलान जंग कर दिया, एक किस्म का ऐलान जंग कर दिया। वो जंग इस तरह से सफारती जंग शुरू कर दी, सिंतास माहिदा मुअत्तल कर दिया। जनाब, ये कहाँ का कानून है कि ना कोई सबूत ना ही कोई प्रूफ। और आप देखें, आप किसी भी अक्लमंद दानिशमंद से पूछें कि इस टाइम पाकिस्तान अपनी अंदरूनी तौर पर KPK में लड़ रहा है, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है, तो पाकिस्तान इस तरह से किस तरह से कोई वाक़या कर सकता है? जनाब आला, अब हमारी मैशियत संभल रही है। मैशियत आप देखें कि महंगाई जो तारीखी लेवल पर थी आज से 1-1.5 साल पहले, आज जाकर वो 5% पर महंगाई आ गई है। तो इस मौके पर कौन कोई सोचेगा कि इस तरह के वाक़यात हों? सर, मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में रूनमा होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। सर, दुनिया भी वाकिफ़ है, कितने दहशतगर्दाना हमले हुए, कितने हमारे मासूम लोग मारे गए, कितने आप मेरे सूबे बलोचिस्तान में गुज़िश्ता दिनों जाफर एक्सप्रेस का वाक़या होता है, वहाँ पर बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। मगर आप फ़र्क देखें पहलगाम वाक़े की, तो हमारे वज़ीर आज़म, हमारी तमाम जितने भी आला ओहदेदार थे उन्होंने मज़म्मत की, मगर हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी होती है उसकी कभी भी इंडिया ने मज़म्मत नहीं की। जनाब आला, ये प्रूफ है। और आप देखें, हमने तो इस तरह से इन वाक़यात को लेकर कभी ऐलान जंग नहीं किया, कोई माहिदे मुअत्तल नहीं किए। सर, अगर वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करके वो समझता है कि पाकिस्तानी कौम, वो देख रहा है कि हमारे यहाँ देखता था कि भाई हम तकसीम है, पाकिस्तानी कौम तकसीम है, पार्टी के हवाले से एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, हम फ़िरका परस्ती में तकसीम है, मगर उसकी ये भूल है। जब मामला आएगा पाकिस्तान का, जब मामला आएगा पाकिस्तान का, तो ना कोई नून लीग होगी, ना कोई PTI होगी, ना कोई JUI होगी, ना ही कोई पार्टी होगी, सब पाकिस्तानी होंगे और इंडिया को दबाएंगे, ये बोलेंगे कि हम पाकिस्तानी, हमसे आप लड़कर देखो। और मैं बताता हूं कि इस मौके पर पाकिस्तान पर कोई आंच आती है तो ना कोई बलोच होगा, ना कोई पंजाबी होगा, ना कोई सिंधी होगा, ना कोई पश्तून होगा, सब पाकिस्तानी होंगे और पाकिस्तान पर बुरी नजर रखने वालों की आंखें नोच लेंगे। जनाब आला, अभी मेरे दोस्त भट्ट साहब ने कहा कि हिंदू, मैं फख्र करता हूं, मैं हिंदू, मैं फख्र करता हूं, मैं पाकिस्तानी हिंदू, मैं फख्र करता हूं कि बलोच हिंदू। और मेरे एक दोस्त ने यहां भी कहा कि जी देखें, वो हिंदू होंगे तो जंग में आप हिंदू क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं कि दिनेश कुमार हिंदू है, दिनेश कुमार मुहिब वतन पाकिस्तानी है, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मेरा सर्टिफिकेट पाकिस्तान का झंडा है। और दिनेश कुमार का मजहब सिखाता है, दिनेश कुमार का हिंदू मत सिखाता है कि किसी की बेगुनाह की जान नहीं लें, किसी की बेगुनाह की जान ना लें। और दिनेश कुमार का मजहब सिखाता है कि जहां पर दिनेश कुमार पैदा हुआ है, जहां पर वो धरती उसकी मां है, और दिनेश कुमार गैरतमंद बेटे की तरह जो उसकी मां की तरफ देखा गया उसकी आंखें निकाल लेगा। सर, आप ये मत भूलें कि दो मुल्कों की लड़ाई में किसी के मजहब को आप वो ना दें।
सर हमने तो, मेरे खानदान ने तो साबित किया है, बड़े सगीर में जो सबसे पहला कदम अहले बैत ने रखा, मेरे खानदान के पास रखा। हमें फख्र है, हम अपनी धरती की हिफाजत करना जानते हैं, हम अपनी धरती की खातिर जान देना भी जानते हैं, जान लेना भी जानते हैं। सर आप कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, आप लोग पीटीआई वाले वो आसिम मुनीर पर वो नाराज ना हो, मैं एक तारीखी हकीकत बयान कर रहा हूं, मैं एक तारीखी हकीकत बयान कर रहा हूं कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी का, सर एक तारीखी हकीकत, मैं कोई वो जनरल साहब की तारीफ नहीं कर रहा हूं, टू नेशन थ्योरी का जो उन्होंने तकरीर की, तो उसको इंडियन मीडिया ने और दुनिया में कहा कि जी उन्होंने मजहब के हवाले से कोई की कि हिंदू मत के खिलाफ उन्होंने बात की। सर मैं तारीखी दुरुस्तगी कर रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी की बात जनरल आसिम मुनीर ने सिर्फ नहीं की, ये टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने, आज से अगर मेरे दोस्तों को पता नहीं है तारीख, मैं बता देता हूं, मेरठ में, इंडिया के शहर मेरठ में 1888 में, जिसको 137 साल गुजर गए, वहां पर की थी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें। कोई जनरल आसिम मुनीर साहब ने नई बात नहीं की, यही बात अल्लामा इकबाल साहब ने की, अल्लामा इकबाल साहब ने आज से 100 साल पहले की, यही बात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बात की। तो मैं हैरान हूं कि जनरल आसिम मुनीर ने ऐसी कौन सी बात की कि इंडिया के मीडिया को आग लग गई। सर ये तारीखी हकीकत बता रहा हूं, आप आए, कोई भी आए, मैं मानता हूं, मुझे पता है कि जो आरएसएस सोच, जो मोदी सोच को हिंदू मजहब से नहीं मिला सकते बट साहब, आरएसएस सोच और जो मोदी सोच है, उसने तो आपको एक और तारीखी हकीकत बता दूं सर, एक तारीखी हकीकत बता दूं, आपको पता है गांधी साहब कौन थे? गांधी साहब को इंडिया के लोग बापू कहते हैं, बाप की हैसियत देते हैं। उसको मारने वाला कौन था? नथुराम गोडसे। क्यों मारा इसलिए कि उसने कहा था कि जो हमें असासे मिले उसमें पाकिस्तान का हक दिया जाए, और इसी सोच ने, जो आरएसएस सोच के नथुराम गोडसे ने उसको कत्ल कर दिया। दिनेश कुमार साहब के मजहबी हवाले से जो अल्फाज किसी ऑनरेबल मेंबर ने किया उसको कार्रवाई से नहीं, वो कोई मसला नहीं। मैं कहा आपकी दिल आजारी नहीं, दिल आजारी मेरी नहीं हुई, मैं दिल आजारी नहीं। और सर मेरी, दिनेश साहब टाइम हो गया और सर मुझे छोड़े, आज आपसे पाकिस्तान के झंडे का सफेद हिसाब मुखातिब है। सर आज मुझे बात करने दे ताकि यहां से एक वाज़ेह आवाज जा सके कि पाकिस्तान की 1 करोड़ अक़लियती आबादी अपने वतन के लिए जान देने के लिए तैयार है। ये किसी भी गलतफहमी में ना रहे, आप देखेंगे। और मैं एक और तारीखी हकीकत भी बता दूं जनाब आला, जिससे ये आप ना सोचें कि मैं इंडिया को डरा रहा हूं, आप ये ना सोचें कि मैं इंडिया को कोई खौफजदा कर रहा हूं। वो भट्ट साहब ने भी बात की है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं भट्ट साहब की बात से मुत्तफिक हूं एक बात से। सर मेरी उम्र है 50 साल, मेरे अबा अजदाद यहाँ के कदीम तरीन बाशिंदे, बलूचिस्तान के कदीम तरीन बाशिंदे, जो उन्होंने मुझे बताया और जो मैंने देखा है कि मुस्लिम कौम हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, हर ज्यादती बर्दाश्त करती है, मगर जब तौहीन मजहब की बात आती है, तौहीन रिसालत की बात आती है, तो वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो इतना कहता हूं कि अगर किसी वालिद का नाखलफ बेटा, किसी मुस्लिम वालिद का नाखलफ बेटा तौहीन मजहब करेगा, तौहीन रिसालत करेगा, तो वो उसका बाप उसको जहन्नम रसीद करके खुश नसीबी महसूस करेगा। तो मोदी साहब अभी जो वहां पर मुसलमानों पर
मुसलमानों को पाकिस्तान के इस आड़ में उनकी डेली बेइज्जती की जाती है, डेली उनको रुस्वा किया जाता है, तो इन्हें मज़हब के उन पर वो किए जाते हैं, तो इन्हें रिसालत के हवाले से उन पर जुमले कसे जाते हैं। तो मैं कहता हूँ उस टाइम से डरो। जब उनमें वो जनून जाग गया तो आपको पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से नहीं, 20 करोड़ इंडिया के मुसलमानों से भी मुकाबला करना पड़ेगा, और वो 1947 की तारीख दोहराएंगे और तकसीम की तारीख दोहराएंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर मुझे बोलने दे, क्यों, किस चीज़ का शुक्रिया? आज लोग ज़्यादा है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। शुक्रिया जी, जी शुक्रिया, वेल डन। सेनेटर